हेलो, सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम जो अपनी क्लासेस में अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा रिएक्टिव जो अपना फिक्सेशन टॉपिक है, चापकलन जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपको एस्टेरॉयड का क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा चुके हैं। आपने देखा कि एस्टेरॉयड है वो किस प्रकार से उसकी आकृति होती है, ठीक है, किस हिसाब से उसकी इक्वेशन होती है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपने देखी। एक नई आकृति थी आपके सामने, एक नया डायग्राम था तो एस्टेरॉयड। ठीक है, अब उसी के जैसे अगर मान लो कोई और इक्वेशन आपको दे दी जाए तो कम से कम आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। थोड़ा बहुत इक्वेशन में तो चेंज करना होगा, और क्या होगा बताइए। ठीक है, आज की क्लास में हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। एक डायग्राम है कोऑर्डिनेट, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखो, कोऑर्डिनेट है r इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस कोस थीटा। ये कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी आपको पूरे कोऑर्डिनेट की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। परिमाप समझ गए होंगे, पेरीमीटर। साथ ही प्रदर्शित कीजिए कि कोऑर्डिनेट r इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस कोस थीटा, यानी यही है का ऊपरी अर्धचाप। अब उसका ऊपरी अर्धचाप लेना है। ठीक है, ये रेखा थीटा इज इक्वल टू π/3 द्वारा द्विविभाजित होता है। तो जो ऊपरी अर्धचाप होगा वो इस रेखा द्वारा, मतलब इस कोण के माध्यम से, ठीक है, इस एंगल के माध्यम से द्विविभाजित होने का मतलब है दो समान भागों में विभाजित होना, दो भागों में विभाजित होना। तो यदि ये एंगल लेंगे तो इस एंगल के माध्यम से वो चाप दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। यानी यदि ऊपर वाले चाप की लंबाई ज्ञात करें और फिर यदि इसको ज्ञात करें तो वो दो भागों में विभाजित, आधी आधी हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपकी कोऑर्डिनेट की इक्वेशन होगी, r इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस कोस थीटा। एक बात और, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई फंक्शन की वो कौन से टाइप की है, ये r इज इक्वल टू एफ थीटा में है। r का मान है वो थीटा के पदों में है। हो गया r इज इक्वल टू एफ थीटा। ओके, अब देखिए डायग्राम बनाते हैं कोऑर्डिनेट का, क्या है क्या नहीं है। ये आपकी कोऑर्डिनेट की आकृति हो गई। ठीक है, ये एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, ये ओरिजिन हो जाएगा O। ठीक, ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/3 जो कि दे रखा है। ठीक है, बिंदु ए के लिए थीटा का मान हो जाएगा 0, और जब एक चक्कर ये पूरा कर लेगा तो बिंदु O पर आके तो थीटा का मान होगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यानी अब आप इसमें देखो, अगर चाप AP की बात करें तो थीटा का मान होगा 0 से π/3। चाप APO की बात करें तो थीटा का मान होगा 0 से पाई। तो ये दोनों में आपके अच्छे से डिफरेंस हो जाना चाहिए। तो पहले अपन देखो इसका पहला पार्ट करेंगे, इस कोऑर्डिनेट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का क्या मतलब है, ये पूरी लेंथ चाहिए, लेकिन हम ये केवल APO को ज्ञात करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है, ये सिमेट्रिकल है ये। ठीक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ऊपर वाले को ज्ञात करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले चाप APO की लंबाई ज्ञात करेंगे।
तो ये डी आर बाई डी थीटा के मान की अपने को जरूरत पड़ेगी, तो अपन ने यही याद कर लिया डी आर बाई डी थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए 1 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये एक पॉइंट लिया अपन ने P, और ये इस प्रकार लिया कि जो कोण है ये क्या है, ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कोण AOP, कोण AOP है वो कितना है, वो पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो अपन चाप APO के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को याद करना है कोऑर्डिनेट का परिमाप। तो कोऑर्डिनेट का परिमाप आप इसे देख सकते हो, ये देखो मैंने इसको डिफाइन किया। कोऑर्डिनेट का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू चाप APO की लंबाई, यानी ये जो चाप है APO, इस चाप की लंबाई को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब अपने सामने ये समस्या नहीं है, अपने सामने समस्या है चाप APO की लंबाई। ये चाप APO की लंबाई आप किस प्रकार ज्ञात करते हो। ओके, तो आप ये डायग्राम बनाइए अच्छे से, क्वेश्चन लिखिए और थोड़ा बहुत इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये थीटा की लिमिट हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई। हुई किसके लिए है, ये चाप APO के लिए हुई है, APO। ठीक है, यानी इतनी इतनी चाप के लिए थीटा का मान जो 0 है वो पाई से कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब देखो चाप की लंबाई याद करते हैं। तो यदि चाप APO की लंबाई को आप S नाम देते हो एक बार, तो S का मान क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई, और फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट R² प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और साथ में d थीटा। तो अपने को R का मान है अपने पास और dr बाई डी थीटा का ज्ञात कर लिया, वो दोनों अप्लाई कर देते हैं। तो R² का मान हो जाएगा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और dr बाई डी थीटा का मान हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। ये मान है, इनको अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा हल कर लेते हैं इनको।
देखिए इसका थोड़ा अब यदि विस्तार करते हो यहाँ पे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2a स्क्वायर कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इस ए स्क्वायर में ऐड होकर ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और फिर आगे आ जाएगा 2a स्क्वायर कोस थीटा। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, अगली स्टेप हो जाएगी s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा की होल पावर 1/2 डी थीटा। ओके, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतनी कोई इसमें ना ज़्यादा माथापच्ची है नहीं, बस इसके डायग्राम का पता होना चाहिए, लिमिट और बाकी आपको पता ही आर दिया गया है, डी आर बाई डी थीटा अपन याद कर लेंगे, हो जाएगा आराम से। ओके, नोट कीजिए। देखो 2a स्क्वायर कॉमन आएगा लेकिन ऊपर है 1/2, तो 2a की जो पावर होगी 1/2 तो वो क्या हो जाएगी √2 इंटू ए। अब अंदर क्या बचा, अंदर ये बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा की होल पावर 1/2 डी थीटा। अब इसको कैसे हल करोगे, तो एक को हटाओगे तो कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल और ये बाहर आ जाएगा a√2, और इसकी घात है कितनी 1/2। तो देखो ये 2 और बाहर आएगा तो पावर 1/2 √2 बाहर आ जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 1/2, तो स्क्वायर से 1/2 हट जाएगा, तो कोस थीटा बाई 2 बचेगा, ये 2a हो जाएगा यहाँ से, कोस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1/2, लिमिट 0 से पाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, बाहर आ जाएगा, 4a हो जाएगा, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे साइन पाई बाई 2 और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे साइन 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन 0 0, तो ये 1 बचेगा, 4a रहेगा ये। तो s का मान कितना आ गया 4a, लेकिन ये आंसर नहीं है, फिर से आपको ध्यान रखना है क्योंकि s अपन ने क्या बोला है, एस अपन ने बोला है चाप APO की लंबाई है, हमको ज्ञात करना है कोऑर्डिनेट का परिमाप, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका आंसर होगा। ओके, तो ये अपना आधा क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कि कोऑर्डिनेट का परिमाप क्या होगा 2 × 4a, 4a क्या है चाप APO की लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा 8a।
तो कोऑर्डिनेट का यहाँ पे जो परिमाप होगा ना वो होगा 8a ना कि 4a। अपन कई बार यहीं तक छोड़ आते हैं, इंटीग्रेशन हो गया चलो आंसर आ गया, नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एस आया है, एस क्या है, कोऑर्डिनेट का परिमाप नहीं है, ये केवल चाप एपीओ की लंबाई है। ओके, ये अपना आधा पार्ट हो चुका है, आधा और करते हैं, आप इसे कंप्लीट कीजिए। तो अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट का परिमाप आ गए 8a और चाप एपीयू की लंबाई आ गई 4a। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि इसी कोऑर्डिनेट को ये रेखा थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है, ये दो भागों में विभाजित करती है। मतलब दो भागों मतलब क्या होगा, जितना उतना होगा उधर ही बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम चाप एपी की लंबाई ज्ञात कर देते हैं और यदि वो 2a आ जाए तो क्या हो जाएगा, इस रेखा द्वारा ऊपरी अर्धचाप है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। तो 2a आने पर वो दो भागों में विभाजित कैसे हुआ, क्योंकि एपीओ की लंबाई है 4a, तो 4a की आधी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। हो गया ना दो भागों में विभाजित, 2a उतनी हो जाएगी, 2a ही आगे वाली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन चाप एपीओ के लिए थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/3 हो जाएगी, ठीक है। देखो तो चाप एपी के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 से कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू π/3 होगा, ठीक है। अब चाप एपी की लंबाई ज्ञात करते हैं, देखिए तो कुछ नहीं से इन्होंने जो एपीओ की लंबाई ज्ञात की वही फॉर्मूला होगा, लेकिन थीटा की जो ऊपर वाली लिमिट है वो अब की बार π/3 हो जाएगी, पाई की जगह, बस और कुछ भी नहीं है। तो देखो इसका एक फ़ायदा भी है, फ़ायदा क्या है कि ये कैलकुलेशन आपको दोबारा नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि इसी को हमने हल किया है, जो अभी आई थी यानी cos θ/2, समझ रहे हो बात को, तो उसको आपको ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में किया है तो कोई रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ईजी हो जाएगा ये। तो आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और dr/d थीटा का मान माइनस ए साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। और इसी को अपन ने हल किया है। तो ये अपने पास आया था, 2a बाहर चला गया था और अंदर बचा था cos θ/2 d थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आपको दोबारा इसको हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, ओके। cos θ/2 का इंटीग्रेशन sin θ/2 अपॉन 1/2 लिमिट 0 से π/3। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4a हो जाएगा, ऊपर वाली लिमिट रखोगे थीटा की जगह π/3 तो ये हो जाएगा sin π/6 और नीचे वाले पे हो जाएगा sin 0। sin π/6 कितना होता है, 1/2 और sin 0 0,
तो ये कितना आ गया, 2a आ गया। कितना आ गया, 2a आ गया। तो चाप एपी की लंबाई कितनी आ गई, 2a आ गई। बस इतना सा प्रूफ हो गया। एपीओ की लंबाई कितनी है, 4a है। आधी हो गई ना अपने आप ही। हुई कैसे, जब थीटा का मान क्या लिया, π/3 लिया। तो ये थीटा इज इक्वल टू π/3 है। ऊपरी अर्थचाप की बात है केवल, ठीक है। ये है वो ऊपरी अर्थचाप को दो भागों में विभाजित कर देगा। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। ओके, कंप्लीट कर लीजिए इसे। तो यहाँ से देखो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि चाप एपीओ की लंबाई यानी 4a वो किसके बराबर होगी, 2 इंटू चाप एपी की लंबाई यानी 2 इंटू 2a 4a। तो ये निष्कर्ष निकल जाएगा। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख देना। चाप एपी की लंबाई कितनी हो जाएगी, चाप एपीओ की लंबाई में 2 का भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी ये जितनी भी होगी इसको 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। हुआ कैसे, जब थीटा का मान क्या लिया, π/3। तो ये आप थोड़ा लिख देना इसको कि कोऑर्डिनेट का ऊपरी अर्थचाप, कोऑर्डिनेट का ऊपरी अर्थचाप, ऊपरी अर्थचाप मतलब ये, ठीक है। कि थीटा इज इक्वल टू π/3 द्वारा, मतलब इसके द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। मतलब जितना ये है उतना ही क्या हो जाएगा, आगे वाला हो जाएगा, ठीक है। पूरा कितना था, 4a था। ये कितना हो गया, 2a। तो ये भी कितना होगा, 2a, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आपके इसके दोनों पार्ट, जो कि छोटे छोटे पार्ट थे बिल्कुल, और इसका डायग्राम है, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब आपके समझ में आ गई होगी। अंतर केवल इतना सा था, एक में थीटा का मान 0 से पाई है, एक में थीटा का मान 0 से π/3 है। आर का मान वही रहेगा, dr/d थीटा ज्ञात कर लेंगे। चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, उसमें अप्लाई करना है। समाकलन भी इजी सा है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसे कंप्लीट कीजिए। अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन है, देखो। अभी जो क्वेश्चन किया उसके 2 पार्ट थे, ये 2 क्वेश्चन है। बात वही है, जो अभी क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसे हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, बस वो समझ लीजिए आप। देखो क्या कह रहा है,
वक्र r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये वही एक कोऑर्डिनेट ही है, ये बस नाम नहीं दिया, वक्र बोल दिया, प्लस की जगह माइनस आ गया। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदर्शित कीजिए कि वक्र r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यानी इसी की बात कर रहा है, का ऊपरी अर्धचाप थीटा इज इक्वल टू 2π/3 द्वारा द्विभाजित होता है। तो वही बस देख लो, ये थीटा के मान में चेंज हो गया, लैंग्वेज सेम है, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। ये थोड़ा प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। तो ये प्लस की जगह माइनस आ गया, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो। ये लो, बस इतना सा इफेक्ट पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट ऐसे बन जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा आपके पास 0, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये कोई आपका एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3। बस वही बात है, और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ऊपर वाला आप पहले उसकी परिमाप की बात करें तो आप हम किसको ज्ञात करोगे, चाप OPA को ज्ञात करोगे। चाप OPA के लिए क्या होगा, थीटा बराबर 0 से पाई हो जाएगा। वही सेम टू सेम प्रोसेस, r स्क्वायर करोगे dr/d थीटा, उसका होल स्क्वायर, ये लिमिट अप्लाई कर देना, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो अब की बार आप कौन सी चाप को ज्ञात करोगे, OP को ज्ञात कर लोगे। तो चाप OP के लिए थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 2π/3। बस इतना सा चेंज करना है। ये डायग्राम आपके सामने है, ये दोनों लिमिट होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये परिमाप आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के सापेक्ष क्या है, सममित है ये, ठीक है। और बाकी देखिए आप, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसमें खाली 2 चेंज हैं। एक तो आपका ये प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट है वो आपका ऐसे बन जाएगा, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड बन जाएगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष क्या रहेगा, सममित रहेगा, देख सकते हो। तो वही OPA को ज्ञात कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, परिमाप आ जाएगा, खत्म बात। ये O पर थीटा का मान 0 यहाँ से शुरू हुआ, और ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से पाई तक करेगा। कोई पॉइंट होगा P, वहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका परिमाप तो आ जाएगा। ये चाप OPA को ज्ञात करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर वही बात आपका दूसरा क्वेश्चन, ऊपरी चाप इस एंगल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जितना होगा उतना ये होगा आगे वाला, तो आप इसको याद कर दो, ये आपने पहले ही याद कर लिया है। OPA देख लो, जो OP है वो कितना आना चाहिए, OPA का आधा आना चाहिए, बस हो गया 2 भागों में विभाजित। अब की बात थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2π/3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितनी थी, π/3, बस इतना सा फर्क है। तो आप देख लीजिए क्या कितना सा चेंज है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इतना कर दिया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। वहाँ पे एक ही क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन हो गए अलग अलग, चीज़ तो वही है, प्लस की जगह माइनस आ गया, वो आपको बता दिया कहाँ फर्क पड़ेगा। और एक जो आपका अब की बार द्विभाजन हो रहा है वो कौन से एंगल से हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 2π/3 से हो रहा है, ठीक है। तो वो तो कुछ भी उसमें, वो तो कैलकुलेशन का हिस्सा है, आप इसमें लिमिट है वो 0 से 2π/3 कर देना, उस हिसाब से हो जाएगा वो, ओके। तो मेरे हिसाब से देखो आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। कोऑर्डिनेट का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया, उसी के जैसे एक क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है, आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो एक क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे 5 से 10 मिनट में, इतना ही टाइम लगने इसमें लगना है। बस डायग्राम क्लियर होना चाहिए, लिमिट क्लियर होनी चाहिए, इतनी सी बात है बस, ओके। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी, आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।